प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, 28 अगस्त के इस विशेष सवाल जवाब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर भाई बहन के रिश्ते, परिवार और जीवन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। पहला सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, रक्षाबंधन पर राखी बांधने का असली महत्व क्या है? उत्तर मिला, बेटी, राखी केवल एक धागा नहीं है। इसके पीछे भाई बहन का प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके मन में अपने भाई के अच्छे जीवन की कामना होती है। भाई के लिए भी यह याद रखने का अवसर है कि बहन को केवल त्योहार के दिन नहीं बल्कि जरूरत के समय भी सम्मान और सहयोग देना चाहिए। रिश्ते केवल उपहार देने से मजबूत नहीं होते। अगर भाई अपनी बहन की परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है, उसकी बात सुनता है और मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ाता है तो यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। इसलिए रक्षाबंधन पर केवल राखी की रस्म पूरी मत करो, बल्कि यह संकल्प भी लो कि छोटी छोटी बातों को लेकर भाई बहन के रिश्ते में अहंकार और नाराजगी नहीं आने देंगे। राधा स्वामी जी। दूसरा सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरी बहन से कई सालों से बात नहीं होती। छोटी सी बात धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई और अब दोनों तरफ से अहंकार आ गया है। रक्षाबंधन पर बात करने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करूं। उत्तर मिला, बेटा, रिश्तों में सबसे बड़ी दीवार कई बार गलती नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। दोनों व्यक्ति यही सोचते रहते हैं कि पहले सामने वाला फोन करे और पहले वही माफी मांगे। इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में अपनी बहन के लिए प्रेम है और तुम्हें लगता है कि रिश्ता बचाया जा सकता है तो पहल करने में कोई बुराई नहीं है। उसे फोन करो और पुरानी बातों को लेकर बहस करने के बजाय प्रेम से बात करो। केवल इतना कह दो कि जो हुआ उसे पीछे छोड़कर रिश्ते को फिर से अच्छा बनाना चाहते हो। माफी मांगना हमेशा हार नहीं होता। कई बार एक छोटा सा कदम वर्षों की नाराजगी को खत्म कर सकता है। अगर सामने वाला तुरंत बात करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे मजबूर मत करो। उसे समय दो और अपनी तरफ से मन में नफरत मत रखो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जहां रिश्ता बच सकता हो वहां अहंकार को पीछे रखना ही समझदारी है। राधा स्वामी जी। तीसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरा भाई दूसरे शहर में रहता है। रक्षाबंधन पर मैं उसके पास नहीं जा सकती। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने हाथ से उसे राखी नहीं बांध पाऊंगी। क्या दूरी की वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा? उत्तर मिला, बेटी, दूरी हमेशा रिश्तों को दूर नहीं करती। कई बार लोग एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कई बार दो लोग अलग अलग शहरों में रहकर भी दिल से एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी है कि तुम अपने भाई के पास नहीं जा सकती तो खुद को दोष मत दो। उसे फोन करो, प्यार से रक्षाबंधन की शुभकामना दो और उसका हाल पूछो। उसे यह महसूस कराओ कि दूरी के बावजूद तुम्हारा प्रेम उसके साथ है। राखी का असली अर्थ केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं है। उसके पीछे जो भावना है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भाई बहन के मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान है तो दूरी उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। जब मिलने का अवसर मिले तो प्रेम से मिलो, पुरानी यादें याद करो और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करो। कभी कभी जीवन की व्यस्तता हमें अपनों से दूर कर देती है, इसलिए ऐसे त्योहार हमें अपने रिश्तों को फिर से याद करने का अवसर देते हैं। राधा स्वामी जी। चौथा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं अपने भाई को गलत संगति से बचाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन जब मैं उसे समझाती हूँ तो वह मेरी बात नहीं मानता। मैं क्या करूं? उत्तर मिला, बेटी, किसी अपने को गलत रास्ते पर जाते हुए देखना दुख देता है, लेकिन किसी व्यक्ति को केवल डांटकर या बार बार समझाकर बदलना हमेशा संभव नहीं होता। सबसे पहले उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। उसके साथ बैठो, उसकी बातें सुनो और यह समझने की कोशिश करो कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर तुम हर बार उससे केवल यह कहोगी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त गलत हैं और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तो हो सकता है वह तुम्हारी बात सुनने के बजाय तुमसे दूरी बनाने लगे। इसलिए प्रेम से समझाओ, अपनी चिंता बताओ, लेकिन उसके हर फैसले को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। कई बार इंसान किसी की बात उसी समय नहीं मानता, लेकिन वही बात बाद में उसके मन में आती है और उसे सही रास्ता चुनने में मदद करती है। अगर भाई कोई गलती करता है तो उसे हर समय ताना देने के बजाय यह महसूस कराओ कि गलती के बाद भी परिवार उसके साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर उसे सही रास्ते पर लौटने में मदद करेगा। पांचवा सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हमारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं।
हम भाई बहनों में उनकी जिम्मेदारी को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। कोई कहता है कि मैं ज्यादा खर्च करता हूं और कोई कहता है कि मैं ज्यादा सेवा करता हूं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, बेटा, माता पिता की सेवा को भाई बहनों के बीच प्रतियोगिता मत बनाओ। यह मत गिनो कि किसने कितना किया और किसने कम किया। माता पिता ने तुम्हें बचपन में कभी यह हिसाब नहीं दिया कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना खर्च किया। आज अगर वे बूढ़े हो गए हैं और उन्हें तुम्हारे समय, सहारे या देखभाल की जरूरत है तो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करो। हर औलाद की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी के पास पैसा ज्यादा हो सकता है तो कोई अपना समय ज्यादा दे सकता है, कोई दवाइयां ला सकता है, कोई अस्पताल लेकर जा सकता है और कोई उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन सकता है। इसलिए सेवा को केवल पैसों से मत देखो। अगर भाई बहनों में इस बात को लेकर मतभेद हो जाए तो शांत होकर बैठकर जिम्मेदारियां बांट लो। जिस व्यक्ति के लिए जो संभव है वह उतना करे, लेकिन माता पिता के सामने एक दूसरे से झगड़ा मत करो, क्योंकि बूढ़े माता पिता को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनकी औलाद उनके कारण आपस में लड़ती है। याद रखो बेटा, माता पिता को महंगे सामान से ज्यादा अपने बच्चों का प्रेम और सम्मान चाहिए। अगर उनके पास बैठकर कुछ समय प्रेम से बात कर लोगे तो कई बार वह उनके लिए किसी बड़े उपहार से भी ज्यादा कीमती होता है। छठा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो कई बार भाई बहन के बीच पहले जैसा प्रेम नहीं रह पाता। भाई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है और बहन भी अपनी जिम्मेदारियों में। ऐसे में इस रिश्ते को कैसे मजबूत रखा जाए? उत्तर मिला, बेटी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बदलती हैं लेकिन प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। बहन का अपना परिवार होता है और भाई की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए पहले जैसा रोज मिलना या घंटों बात करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। भाई को अपनी बहन की जिंदगी में हर छोटी बात पर दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बहन को सच में जरूरत हो तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और बहन को भी भाई की गृहस्थी और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर बार यह उम्मीद करना कि भाई पहले जैसा समय दे हमेशा संभव नहीं होता। कभी कभी केवल एक फोन करके पूछ लेना कि तुम ठीक हो भी रिश्ते को जिंदा रखता है। त्योहार इसीलिए आते हैं कि हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर अपनों को याद करें। रक्षाबंधन पर अगर भाई बहन एक दूसरे से प्रेम से बात करें, पुरानी नाराजगी छोड़े और एक दूसरे के अच्छे जीवन की कामना करें तो रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। रिश्ते में सबसे जरूरी चीज रोज मिलना नहीं बल्कि दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखना है। सातवां सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरी बहन की शादी के बाद उसके घर में कई परेशानियां चल रही हैं। वह हर बात पर मुझे फोन करके अपनी समस्या बताती है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता कि कितना हस्तक्षेप करना सही है। उत्तर मिला, बेटा, अगर बहन किसी परेशानी में है तो उसकी बात सुनना और उसका हौसला बढ़ाना तुम्हारा प्रेम है, लेकिन हर समस्या का फैसला अपने हाथ में लेना जरूरी नहीं। पहले उसकी पूरी बात सुनो, तुरंत किसी के खिलाफ फैसला मत सुनाओ। कई बार जब इंसान परेशान होता है तो वह अपनी बात भावनाओं में आकर बताता है, इसलिए शांत होकर स्थिति को समझना जरूरी है। अगर बात सामान्य पारिवारिक मतभेद की है तो बहन को समझाओ कि पहले अपने घर में शांत होकर बातचीत करे। छोटी छोटी बातों को तुरंत बड़ा बनाना रिश्तों को और कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर कोई गंभीर परेशानी हो, लगातार अपमान हो या उसकी सुरक्षा से जुड़ी बात हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। जरूरत के अनुसार परिवार के भरोसेमंद लोगों की मदद लो और सही कदम उठाने में उसका साथ दो। भाई का प्रेम यह नहीं कि वह हर बात में अपनी बहन के घर जाकर फैसला करने लगे। सच्चा प्रेम यह है कि बहन को यह भरोसा रहे कि मुश्किल समय में उसका भाई उसकी बात सुनेगा और जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़ा होगा। बहन को भी समझना चाहिए कि भाई का साथ देना जरूरी है, लेकिन अपनी गृहस्थी की हर छोटी बात में भाई को शामिल करने से समस्या कभी कभी और बढ़ सकती है। इसलिए प्रेम के साथ विवेक रखना बहुत जरूरी है। आठवां सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी भाई बहन के बीच संपत्ति या पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। बचपन का प्रेम खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, बेटी, पैसा जरूरी है लेकिन रिश्ते से बड़ा नहीं होना चाहिए। संपत्ति का विवाद जब अहंकार से जुड़ जाता है तो छोटी सी बात वर्षों की दुश्मनी में बदल सकती है। अगर संपत्ति या पैसों को लेकर कोई विवाद है तो उसे शांत होकर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करो। जरूरत हो तो परिवार के किसी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति की मदद लो। जो कानूनी या आर्थिक मामला हो उसमें उचित सलाह भी ली जा सकती है, लेकिन केवल इस वजह से भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन मत बनो।
बेटी, सोचो जिस भाई के साथ बचपन में खेला, जिस बहन के साथ बचपन की यादें जुड़ी हैं, अगर वही इंसान कुछ पैसों के कारण जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाए तो क्या वह धन सच में खुशी दे पाएगा? अपने अधिकार की बात करना गलत नहीं है, लेकिन अधिकार मांगते समय रिश्ते की मर्यादा मत भूलो। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखो और उचित रास्ता अपनाओ, लेकिन मन में नफरत और बदले की भावना मत भरो। राधा स्वामी जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें।